सचल थाने की हदूद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान की हलाकत। मकतूल हुसनैन हैदर 3 बच्चों का बाप और मां का लाडला था। पुलिस ने मोटरसाइकिल मालिक समेत 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। मकतूल के घर में अजीज़ो अकारब के आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बात करेंगे, शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल सर, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ न्यू रिजविया सोसाइटी, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ एक नौजवान जिसकी शिनाख्त हसनैन हैदर के नाम से हुई थी, नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया था। ये वाक़या रोनमा हुआ था सच्चल टाउन थाने की हदूद, निजी लेबॉर्ट्री है उसके करीब। कार पर मकतूल जो है कार पर सवार थे। इस दौरान उनको नामालूम मुलजिमान ने रोकने की कोशिश की है तो मकतूल के दोस्त जिसकी शिनाख्त सुहेल मेहदी के नाम से की गई थी, उन्होंने मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को टक्कर मारकर, गाड़ी की टक्कर मारकर जो है ज़ख्मी कर दिया था और वो जो मुलजिमान थे वो मोटरसाइकिल छोड़कर फ़रार हो गए थे। ताहम उनके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वाक़या आप लोग को बताया गया था और ये बताएगा कि मकतूल की कितने बेटे थे और जिस तरीके से बताया जाता है कि लवाहिकीन में उनके सोगवारान में कौन कौन लोग शामिल हैं। उनकी वालदा हैं, बूढ़ी वालदा हैं और उनके 2 बेटे हैं जो कम उम्र है और एक बेटी है। ये उनके लवाहिकीन और उनके 2 सगे भाई भी। जी बताएगा कि पुलिस की जानिब से आपको किस तरह का ताउन मिला है और क्या पुलिस की जानिब से कुछ बताया गया है कि इस वाक़े में कोई मुलव्विस मुलजिम गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं। इससे मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं इस बारे में अपडेट नहीं हूँ क्योंकि उनके 2 जो सगे भाई हैं वो मौजूद हैं, तो अगर कोई होगा तो उन्हीं को पता होगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हमारी पुलिस से रब्ता हुआ है। पुलिस ज़राए का कहना है कि इस वाक़े में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई वो सोहराब गोट के इलाके में मदीना कॉलोनी और उसके अतराफ़ में उसका एक मालिक था जिसकी शिनाख्त अमीन के नाम से हुई थी। उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद तफ्तीश की गई तो जो मोटरसाइकिल जिसके ज़ेर इस्तेमाल थी उनके 2 भाइयों को जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो मुलजिमान हैं जो जिनको हिरासत में लिया गया है वो उसके भाई जो हैं पहले भी गिरफ़्तार होकर जेल जा चुके हैं और इस तरह की वारदातों में मुलव्विस पाए जाते हैं। ताहम लवाहिकीन की जानिब से कहा जा रहा है कि मकतूल की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन न्यू रिजविया सोसाइटी में वाक़ई इमाम बारगाह में 1:15 बजे के करीब जो है अदा की जाएगी और उसके बाद इस तरह की वारदात के हवाले से जो है एक छोटा सा एहतजाज किया जाएगा पुलिस के ख़िलाफ़, क्योंकि पुलिस जो है यहाँ पर सिक्योरिटी जो है फ़राहम नहीं कर पाती, जिसके बाद लवाहिकीन का एक कहना है कि एहतजाज करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और वाक़े में मुलव्विस जो मुलजिमान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए मुतालबा करेंगे। दीगर खबरें शामिल करें। सिंध में बेरोजगारी के बादल छटेंगे, रोजगार के मौके खुलेंगे। सिंध हुकूमत ने धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन मंसूबे को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार दे दिया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गैर मुल्की सरमायाकारों को दावत दे दी। कहा मंसूबे के जरिए मुल्क में $5 अरब आने की तवक्को है। चेयरमैन धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का कहना था कि 50,000 अफराद को नौकरियां भी मिलेंगी। काविश मेमन की रिपोर्ट है। बेरोजगारी के बादल छटेंगे, रोजगार के मौके खुलेंगे। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हजारों लोगों को नौकरियां मैसर आएंगी। नया मंसूबा गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सूदमंद साबित होगा। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को इंडस्ट्री लगाने की पेशकश कर दी। वजीर इत्तलाआत शर्जील मेमन ने सरमायाकारों के लिए इकोनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार दे दिया। बताया कि इम्पोर्ट मशीनरी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में और कराची शहर में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं और जो भी फॉरेन इन्वेस्टर या लोकल जो यहां पे आएंगे उनको 10 साल के लिए टैक्स की छूट होगी और जितने भी मशीनरी इंपोर्ट होगी उन फैक्ट्रीज के लिए, उन इंडस्ट्रीज के लिए, उस पर उसको इंपोर्ट करने में कोई ड्यूटी उनको पे नहीं करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कासिम नवीद कमर ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारों को सस्ती बिजली फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का इस वक्त पावर हाउस है। ज़्यादा में ज़्यादा बिजली की पैदावार सूबा सिंध से होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी, हमारे जो विंड कॉरिडोर है, रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू विंड एंड सोलर, वहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट बिजली की कनेक्टिविटी दें ताकि रेगुलर जो हम डिस्को
इतलात ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बोर्ड का नवा इजलास सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सलीम राजपूत, मुख्तार शेख, कमाल हकीम दायो, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा, असद रजामन, शहबाज ताहिर और दीगर शरीक हुए। इजलास में SMTA बोर्ड के 8वें इजलास में होने वाले फैसलों की मंजूरी दी गई। शर्जील मेमन का कहना है कि आवाम के ट्रांसपोर्ट और सफ़र से मुतल्लिका मसाइल को तरजीह दी जाए। कराची को आवाम को मज़ीद बसों की ज़रूरत है। हुकूमत इक़दामात करती रहेगी। चाहते हैं कि महंगाई के इस दौर में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल ताबिश रजा ने रात गए टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए चकरा गोट का गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिया। मजीद तफला जानते हैं, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल ताबिश रजा ने रात गए टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए चकरा गोट का गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिया गया है। चकरा गोट के ये मनाजर हैं। मजीद बात करेंगे, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये चकरा गोट में रात गए कार्रवाई की गई है और उन मकामात पर जब से वाटर बोर्ड वाटर कॉरपोरेशन की शक्ल इख्तियार किया है उसमें सबसे देखा ये जा रहा है कि उन मकामात पे कार्रवाई की गई जहां पर पहले कार्रवाई करने की इजाजत ना होती थी। चकरा गोट में एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज ताबिश रजा ने जो है वो कार्रवाई की और एक बदनाम जमानत कौसर बलोच नामी शख्स, जिसकी सरपरस्ती पे ये 6 इंच के गैर कानूनी कनेक्शन लेके जो हाइड्रेंट 24 घंटे चलाया जा रहा था, उसको जो है वो मतबार किया गया है। चेयरमैन और MD वाटर बोर्ड की खुसूसी हिदायत पर ये शहर के बेशुमार मकामात पर उन बिलखुसूस मकामात पे कार्रवाई की जा रही है जहाँ पे पहले कभी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। एंटी थेफ्ट सेल के ग्रैंड ऑपरेशन का जो है वो आगाज कर दिया गया है। इसमें WTM के जो मेन 48 इंच की लाइन थी उससे जो है ये कनेक्शन हासिल किया गया था। WTM के इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर भी ऑपरेशन में तनवीर शेख नजर आए, मेजर मजीद, कैप्टन नवीद, तमाम आला अफसरान जो है वो अब उन तमाम ग्रैंड ऑपरेशन में नजर आ रहे हैं जिन मकामात पे कभी हमने जो है वो कार्रवाइयां होती हुई नहीं देखी है। वाकई के मुकदमात दर्ज करा रहे हैं। तब आने वाला वक्त जो है वो उन मकामात पे पानी यकीनी आवाम को मिलेगा जिन मकामात पे, जिन इलाकों में जो है पानी नहीं आता था। चकरा गोट पे चलने वाला जो ये हाइड्रेंट था, इससे कोरंगी, डिफेंस, कश्मीर कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में शदीद आवाम को जो है वो पानी की किल्लत थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इब्राहिम हैदरी में 2011 में कायम करदा गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज खंडर का मंजर पेश करने लगा है। कॉलेज की दीवारें पत्थरों के ढेर में गुम हो गई हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयमा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी के इलाके में, जहाँ मेरे अकब में कैमरामैन वकास आपको दिखाएं कि ये एक खंडर नुमा जो मंजर है ये किसी खंडर का नहीं बल्कि ये एक कॉलेज का है जो कि 2000 जिसकी बुनियाद जो है 1994 में रखी गई थी, जबकि इसका जो इफ्तिताह था वो 2011 में हुआ था। पीर मजहरुल हक उस वक्त के वज़ीर तालीम थे जिन्होंने जो है इस कॉलेज का इफ्तिताह किया था, जबकि अब जो है ये कॉलेज जो है वो खंडरात के मंजर पेश कर रहा है। मेरे साथ जो है वो समाजी रहनुमा भी मौजूद है, कमाल शाह। हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जी सर बताइएगा कि इस कॉलेज की यह हालत कब हुई और कैसे हुई। जो यहाँ के मंशियात के जो आदी लोग थे इनको आस्ते आस्ते जो ना टाइल, खिड़कियाँ, मार्बल हर तरह की चोरी करने लगे। उसके बाद आस्ते आस्ते इन लोगों ने क्या कि छत, इनकी जो ऊपर की जो छत थी कॉलेज की, वहाँ पे जो उन लोगों ने सरिया निकाला, पूरी छत तोड़ दी। अभी उनकी दीवारें तोड़ दी है। अभी जो ना आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल ये मैं समझा ये एक भूत बंगला बना। भूत बंगला भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, इन लोगों ने मलबा बना दिया, पूरा जो ना मलबे के ढेर बना दिया। ये बड़े करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले जो कॉलेज था, आज देखे जो ना अब बिल्कुल क्या हालत हो रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा जब इसकी ये कंडीशन थी तो उसके बाद जो इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई, कोई आया इसको बनाने के लिए दोबारा से? देखो यहाँ पे तो इसका बड़ा इशू चला था, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अगर आते तो ये आज ये कॉलेज बच जाता, क्योंकि इब्राहिम हैदरी में यहाँ पे 2 कॉलेज बने थे, एक था गर्ल्स और एक था बॉयज़। लेकिन गर्ल्स तो अच्छा कॉलेज बन गया इब्राहिम हैदरी के भी, लेकिन ये
फैक्ट्रियों जो हड्डियों की फैक्ट्रियां हैं, यहाँ के फिश मेल की जो फैक्ट्री वहाँ के बीच में बनाया और समुद्र के किनारे पे बनाया। यहाँ पे कॉलेज बनने की जगह नहीं थी, लेकिन उनको कमीशनें खानी थी और 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से जो बना था उनमें लाजमी इन लोगों ने करोड़ों रुपये कमीशन भी खाई होगी। अपने कमीशन के लिए जो ना ये आवाम के जो पैसे थे वो लोगों ने ना हड़प कर लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, मेरे साथ समाजी रहनुमा इब्राहिम हैदरी के मौजूद थे। इनका ये कहना था कि नशे के आदी अफराद ने जो है इस कॉलेज को खंडर बना के रख दिया है। यहाँ से सरिये चोरी होते थे, खिड़कियाँ दरवाजे चोरी करके वो अपने नशे की आदत को पूरा करते थे, जिसके पास जो है ये कॉलेज अब जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है इस कॉलेज के मेस्मार होने के बाद। जी, अली अकबर शाह गोट में सेहत की सहूलियात का फुकदान हो गया। इलाके में कायम डिस्पेंसरी यूसी सेक्रेटरी ऑफिस में तब्दील हो गई है। डिस्पेंसरी में दवाएं मैसर हैं, ना ही दवा देने वाले मौजूद हैं। मजीद बताएंगी राबेल अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं अली अकबर शाह गोट में, जहां पर सेहत की सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर विज़िट किया, जो है डिस्पेंसरी यहाँ पर बनाई गई थी अली अकबर शाह गोट के रिहायशियों के लिए, बल्कि उसको जो है यूसी के ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना कोई अमला मौजूद है और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल है कि इसको कहा जाए कि ये डिस्पेंसरी है। वाकई ये डिस्पेंसरी ज़िला कौंसिल मलीर की यहाँ पर जो है नाम भी मेंशन है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर यूसी सेक्रेटरी ऑफिस बना दिया गया है। यहाँ पर कोई भी ऐसी सेहत की सहूलियात नहीं है जो कि यहाँ के रिहायशियों को मिल सके, बल्कि यहाँ पर साथ साथ 2 कंपाउंडर्स बैठे हुए हैं जो कि पूरे इस डिस्पेंसरी को रन करें। अगर ये भी ना होते तो यहाँ पे शायद इस डिस्पेंसरी के खिलाने के कोई लायक ही नहीं होती। यहाँ पर जो है हमारे साथ कंपाउंडर्स बैठे हुए, इन्हीं से बात कर रहे थे। भाई मुझे बताएं कि कोई डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पर मैसर होते हैं या नहीं होते? डॉक्टर नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर कितने बजे से आते हैं और क्या मरीजों के लिए कोई सहूलियात है यहाँ पर? कुछ अवेलेबल है मेडिसिन जो हम देते हैं। हम 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठते हैं। ठीक है। अच्छा भाई मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ के रिहायशी कोई ऐसी हालत में आते तो फिर उसको आप लोग कंपाउंडर, एज अ कंपाउंडर, ज़ाहिर है डॉक्टर वाली ड्यूटी तो आप लोग नहीं फराज अंजाम दे सकते होंगे ना, तो फिर उनको कहाँ पे रेफ़र करते हैं? उसको मैं कुरंगी नंबर 5 हॉस्पिटल रेफ़र करता हूँ और इब्राहिम सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफ़र करता हूँ। ठीक है जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ एक और भी शख्स मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। भाई मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पर होते हैं, रिहायशियों के लिए एक बड़ी डिस्पेंसरी यहाँ पर कायम की गई, अब उसको सेक्रेटरी ऑफिस में तब्दील कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे मतलब आप सेटअप हो रहे हैं, जैसे मतलब ये यूसी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, तो ये खाली कर देंगे, ये तो हमारे अंडर में होगी ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मेडिसिन वगैरह की कोई सहूलत है? क्योंकि हमने यहाँ का विज़िट किया तो हमें कुछ ऐसी कोई ना डॉक्टर नज़र आया ना ही कोई अमला। ये कोई ऐसी मेडिसिन है जैसे मतलब कि किसी को फीवर हो गया या मतलब बुखार, जैसे वही मोशन हो गया, डायरिया वगैरह के लिए, उसके लिए है हमारे पास। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर डिस्पेंसरी के अंदर 2 कंपाउंडर्स ही मौजूद थे और अब यहाँ पर इस डिस्पेंसरी को भी तब्दील करके यूसी सेक्रेटरी ऑफिस बना दिया गया है। जबकि यहाँ के रिहायशियों के लिए करीबी डिस्पेंसरी थी कि अगर बुखार या कोई ऐसी सूरत हाल होती तो वो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर बाल्टी वगैरह हो गई, इसी तरह झाड़ू, ऐसी पुरानी हालत में कि ऐसा लगता है कि कभी यहाँ की सफाई भी नहीं हुई। और यहाँ पर जो है सिर्फ 2 कंपाउंडर्स हैं जो कि पूरी इस डिस्पेंसरी को चला रहे हैं, ना कोई डॉक्टर है ना कोई अमला मौजूद है। बल्कि हमने यहाँ पर दवाइयों की सूरत हाल देखने की कोशिश करी तो दवाएँ भी यहाँ पर मैसर नहीं है। अली अकबर शाह गोट से इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे। जी, कई माह से टूट फूट का शिकार जहांगीर रोड की किस्मत बदलने लगी है। निकासी आब के निज़ाम को बेहतर करने के बाद रोड की मरम्मत शुरू कर दी गई है। इलाका मकीन कहते हैं कि रोड की तामीर से ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल जाएगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद माजिद से। जी बताइए। बिल्कुल, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि देर आए पर दुरुस्त आए। पिछले कई माह से टूट फूट का शिकार ये जहांगीर रोड, जिस पर जो है अब तरक्याती काम शुरू कर दिया गया है। ये रोड काफ़ी टूट फूट का शिकार था। यहाँ पर जो है वो गड्ढे थे, गाड़ियों को यहाँ पर गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। गाड़ियाँ यहाँ से डगमगाती हुई गुजरती थी, जिससे जो फ़नी ख़राबी पैदा होती थी। इसके अलावा जो है वो शहरियों को पैदल गुजरने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हमने इससे कबल जो है वो 1 हफ़्ता पहले भी इस मसले को जो है वो हाईलाइट किया। अब जो है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर एक लाइन जो है वो निकासी आब के लिए वो भी बिछाई गई है। उसके बाद जो है वो रोड कारपेट जारी है। मेरे साथ यहाँ के मकामी शहरी मौजूद है जो इससे 1 हफ़्ता कबल इन्हीं से ही हमने इसी मसले के ऊपर बात की थी। उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा आप क्या कहते हैं, ये रोड की तामीर जो शुरू आपके न्यूज़ के तवस्सुल से अल्लाह ताला का शुक्र है आपने ये मामला उजागर किया, तो वली अला सिंह ने नोटिस लेके यह तरक्याती काम जारी है। अल्लाह पाक का शुक्र है। आप लोग चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी वजह से ये मसला
आगे चला गया इस मसले का हल हो रहा है। और ये दरख्वास्त करता हूँ कि सीवरेज के निज़ाम को सही किया जाए और आपके चैनल के तवज्जुह से ये मसला आगे गया। आपके चैनल का मैं आपको कितनी जो है वो मुश्किलात आपकी हल हो जाएंगी इससे? अभी थोड़ी बहुत आधी मुश्किलात तो हल हो रही है और इंशाल्लाह सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाए उससे और मसले का हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये मसला तो जो रोड जो है वो ये बनाया जा रहा है ये खुशाइंद है, इसके साथ ही जो सीवरेज का निज़ाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए, क्योंकि जब जो है वो गटर जो है वो उसमें पानी भरता है, लाइनें बंद होती हैं, तो फिर ये पानी रोड के ऊपर आता है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर रोड भी ख़राब होता है, टूट फूट का शिकार होता है और गुजरने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी चेयरमैन लांडी टाउन ने ट्रांजैक्शन पीरियड के तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर दिया। जमील खान कहते हैं ट्रांजैक्शन का काम जल्द हो सकता था लेकिन सुस्ती दिखाई जा रही है। बल्दियाती नुमाइंदे शदीद अजियत में मुब्तला हैं। आवाम के मैंडेट के बावजूद इख्तियारात नहीं मिल रहे हैं। मजीद बताएंगे जुनैद जावेद। जी मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के अंदर इस वक्त ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने अपने हल्फ लेने के बाद दफातर भी संभाल लिए, लेकिन मसला बड़ा जो है वो इख्तियारात का है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लांडी टाउन के चेयरमैन मोहम्मद जमील खान। हम इनसे बात करते हैं। सर, आप लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जमात इस्लामी तो वैसे भी इस मामले पर बड़ी आवाज़ उठाती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखिए 19 तारीख़ को हमने हलफ उठाया था और 20 तारीख़ को हम यहाँ सुबह 9 बजे आ गए थे। अब मालूम ये हुआ कि साहब ट्रांजैक्शन ऑफिसर साहब हैं, वो चीज़ों को जो है वो जमा कर रहे हैं, पूल में लेकर आ रहे हैं, असासा जाते हैं, अफराद हैं, वर्कर हैं, अफसरान हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक कहीं ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये पीरियड, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 जुलाई को ख़त्म होना था, कुछ कह रहे हैं 15 अगस्त को होगा। अभी तक सीएम के सामने भी हमने कहा, ख़ुद सारे लोगों ने कहा, पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई कब तक चलेगा, इसको जल्दी से आप वाइंड अप करें। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट का एक अपना तरीक़ा है, वो कहते हैं जिस दिन से आप हलफ उठाते हैं उस दिन से शुरू होता है। मैंने सीएम से कहा कि यार ये बताओ कि 1 साल पहले नॉमिनेशन की थी अपने मई में, मुझे याद है मई 22 में, उसके बाद 4 मरतबा इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुआ, तमाम डिलिमिटेशंस हो गई थी टाउन्स की भी, यूसीज़ की भी। ना इस वक्त यूसीज़ में फर्नीचर है, ना ऑफिस है, ना सिक्योरिटी है, ना कोई बैठने का इंतज़ाम है। टाउन की भी सूरत हाल ये सबसे ख़राब सूरत हाल जो है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की है, जिसमें 5 टाउन बने, कोई बिल्डिंग उनके पास नहीं है। हमारे पास तो चलो अल्लाह का शुक्र है बिल्डिंग भी है, ना गाड़ियाँ। पूरे ऑफल्स के पूरे प्रोग्राम में हमने ज़ाती गाड़ियाँ चलाई, ज़ाती पेट्रोल खर्च किया, अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी कारें, हमें तो कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने उसे खिदमत समझ के किया। अभी भी हम ये कहते हैं कि भाई देखें इसको ख़त्म करें या कोई डेफिनेट ऐलान करें कि इस तारीख तक चलेगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को फ़ौरी तौर पर इस ट्रांजैक्शन पीरियड को जो है वो मुकम्मल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम जो है वो बल्दियाती नुमाइंदगान से रब्ता करते हैं, ख़ासी परेशानी होती है। ना बल्दियाती नुमाइंदों के पास इस वक्त गाड़ियाँ हैं, न फ्यूल है। अपने फ्यूल से जो है तमाम सरकारी कार्य खैर को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। जी जुमा गोच में खस्ता हाल सरकारी गर्ल्स स्कूल मरम्मत कराने के बजाय बंद कर दिया गया। तदरीस ना होने के बावजूद असातिज़ा को तनख्वाहें वक्त पर अदा की जा रही हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि स्कूल 20 साल से बंद है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से। जी सबा। मौजूद हूँ इस वक्त जुम्मा गोट में, जो है वो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मुरम्मत करने के बजाय जो है वो इसे बंद कर दिया गया है, जहाँ पे तालीम का बिल्कुल भी निज़ाम नहीं है। जगह जगह, अगर मेरा कैमरामैन आपको वकास लोधी दिखाएं तो यहाँ पर जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर वो दाईं तरफ देखें तो वहाँ पे क्लासरूम है, लेकिन जहाँ पे टूटी फूटी खिड़कियाँ और कोई बंदोबस्त नहीं है तालीम का, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के बजाय जो यहाँ पर ऐसा महसूस किया जा सकता है कि यहाँ पर जानवरों की रिहाइश की गई है। और जहाँ पे जगह जगह कचरों का ढेर और जो है वो टूटी फूटी खिड़कियाँ, बच्चों की तालीम का निज़ाम नहीं है। यहाँ पर गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है जुम्मा गोट में। और इसके अलावा जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के इलाका मकीन, और उनसे जानते हैं कि क्या वजूहत हैं, ये क्यों बंद किया गया है। और जी मुझे बताइएगा। 20 साल से ये स्कूल बंद किया हुआ इन लोगों ने, और पेमेंट भी उठा रहे हैं, चौकीदार भी उठा रहे हैं, मास्टर भी उठा रहे हैं। उधर हॉस्पिटल बंद पड़ी हुई है, उधर MBBS डॉक्टर है वो भी तनख्वाह उठा रहा है, इलियास गोड में रह रहा है। चौकीदार भी उधर 2-2 लगे हुए हैं। स्कूल भी बंद पड़ी हुई है, 20 साल हो गए, 20-25 साल, कोई इधर कुछ है ही नहीं। कोई डायरेक्टर वगैरह यहाँ पर पूछने नहीं आता, कोई यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ले रहा? एक दफ़ा पूछने आया था, लेकिन यहाँ के वडेरे बहुत जो है ना वो मारते हैं। इधर आपके सामने कितने इधर कमरे बने हुए हैं, कम से कम 10 तक ये इधर क्लास थी,
लेकिन कुछ भी रिप्लेस नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि जो असातिज़ा हैं वो तनख्वाहें तो ले रहे हैं लेकिन जो है वो यहाँ पे तालीम का कोई निज़ाम नहीं है। इसके अलावा जो है 10 बच्चे जो हैं वो एक वक्त में यहाँ पर तालीम दी जाती थी उन्हें, लेकिन अब जो है वो कोई निज़ाम नहीं है तालीम का यहाँ पर। जी बिल्कुल।